बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कहाँ थी? आपके कमरे में थी। मेरे कमरे में क्या कर रही थी? डस्टिंग कर रही थी। अम्मी को तो आप आने दे नहीं रहे, इसीलिए मैंने सोचा कि या अपनी माँ को बुलाएं। अम्मी को? जी। आई एम सॉरी बाबा, मैं अम्मी को नहीं बुलाऊंगी। क्यों नहीं बुलाएंगी? क्योंकि आप हमेशा अपना गुस्सा अम्मी पर उतारते हैं। वो पहले इस वक्त बहुत निढाल है। मैं खड़ी हूं ना इस वक्त आपके सामने, जो बात है आप मुझसे कह दीजिए। मैं आ गई हूं शादाब साहब। अब अपनी तोपों का रुख मेरी तरफ कर दें। नीलम तुम जाओ यहां से। बेटी हो, बेटी बनकर रहो। मां बनने की कोशिश मत करो। आइए शादाब साहब। आज मेरा बेटा, मेरा कासिम जिंदा होता, अगर आप लोगों ने उसकी हिबा से शादी ना कराई होती, जिस घर की औरतें मक्कार हो, झूठ बोलने वाली, फरेब देने वाली हो ना, उनका अजाब उस घर के मर्दों पे आता, जैसे मेरे बेटे पर है। चला गया मेरा कासिम। ये आप नहीं, वो औरत बोल रही है जिससे आप अभी अभी मिलकर आ रहे हैं। ये पट्टी पढ़ाई है उसने अब आपको। अर्श है आपकी जहानत पर, जो घर की औरतों को जानवर समझती है, बेजुबान जानवर, बद किरदार और जाहिल समझते हैं। लेकिन अगर बाहर की कोई औरत पट्टी पढ़ा दे तो घर की औरतों पर आंखें निकालते। मैं चुप नहीं रहूंगी शादाब। अब मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे। मैंने सारी जिंदगी अपने मुंह को ताला लगा कर रखा है। क्यों? मैं आपकी सारी जिंदगी में इज्जत करती थी, मैं डरती थी आपसे। आप चीखते थे ना मुझ पर, अपने करख्त लकड़ी जैसे चेहरे से मुझे घूर कर देखते थे तो मैं सहम जाती थी। और इसी डर का फायदा उठाया आपने, सारी जिंदगी फायदा उठाया। नफीसा। क्या नफीसा? क्या करेंगे आप? तलाक देंगे मुझे? यही तलाक की धमकी आपकी पूरी जिंदगी पसंदीदा धमकी बनी रही है ना, कि शादी हो जाती है उस घर में, कौन सी क़यामत आ जाती। लेकिन आपके क्रोध ने
एक छोटे से मसले को पहाड़ बनाकर रख दिया। हाँ, मैंने उसका इबाद से निकाह करवाया था, मैंने की थी उसकी शादी। क्या करेंगे आप? क्यों ना करवाती? आप कहां करते हो उसकी शादी? अपने जैसे खुदसर अना परस ज़हनी मरीज से जो सारी जिंदगी मेरी बेटी को अपने पैरों तले कुचलता। मैंने वही किया जो एक मां को अपनी बेटी के लिए करना चाहिए था, और मैं अपने फैसले पर नादिम नहीं हूं। सुना आपने? अगर आप उसी वक्त मान जाते जब वो रिश्ता आया था, अगर आप पत्थर से नरम दिल बन जाते, तो कौन करता बगावत? बताइए, क्यों करता? आप जैसे मर्द बीवी, बहन, बेटी को अपनी मिल्कियत समझते हैं, 2 वक्त की रोटी क्या देते हैं, जिंदगी भर की अजियत देते हैं। हमारी मर्जी, हमारी खुशी, हमारी आजादी को कूड़ा समझते हैं। तो आपने इस कूड़े को उठा के घर से बाहर क्यों नहीं फेंका? क्यों आपने मुझे, नीलम को, सोफी को उठा के घर से बाहर नहीं फेंका आज तक? मेरी एक बात याद रखिएगा शादाब, उम्र के जिस हिस्से में हम हैं, उसमें मौत का डर नहीं होता, अकेलेपन का होता है। रहिए अकेले। 2 दिन में आपका भरम निकल के बाहर ना आ जाए तो न। तो फिर क्या कहा तेरी बीवी ने, पता? कुछ नहीं बड़े साहब। मुरीद, तेरे लिए दूध लाई हूं, इससे तेरे को ताकत मिलेगी और फिर तू ऐसी धमाल डालेगा, ऐसी धमाल करेगा कि तेरे पांव जमीन पे होंगे और सर आसमान पे। गई थी या नहीं गई थी? हाँ गई थी, गई थी, वो चाय देने गई थी बड़े साहब को। रूबी साहब झूठ कह रही है। अगर आप हुक्म करें तो इसको चूंड रखें, इसका जमीन पर लगाऊं इसे। रहम बीबी, रहम, इस घोड़े की बातों में ना है, ये बहुत
बिल्किस, बिल्किस, बिल्किस। नहीं है वो, चली गई है। कहाँ चली गई? मुखबरी करने वालों और मुझे अजियत देने वालों के लिए कोई जगह नहीं है इस घर में। पहले क्या मैं और डैड कम थे? जब आपने नौकरों से भी लड़ना शुरू कर दी। जाओ अपने डैड के पास, वो भी अभी कुछ देर पहले बिल्किस बिल्किस ही कर रहे थे। कहाँ भेज दिया आपने बिल्किस को? मैं तुम्हें वजाहत देने की पाबंद नहीं हूं। मैं नीलम को लेने जा रहा हूँ। अभी तक उतरा नहीं इश्क का भूत जो सर पे सवार था। है ये मेरा भी घर और वो यहीं रहेगी। वो तुमसे तलाक मांगने वाली है, लेकिन अगर तुम चाहो तो उससे पहले तुम उसे तलाक दे डालो। नीलम मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकती। अच्छा चलो ठीक है, फिर तुम उससे जाके पूछ लो। ये जरूर आपकी कोई नई चाल है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा इबाद, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को इस घर में रहने नहीं दूंगी। आगे तुम्हारी मर्जी। नफीसा बेगम, नफीसा बेगम, नफीसा बेगम। नीलम, नीलम, शेर। कहाँ रह गए थे तुम? कहाँ हैं सब लोग? सब चले गए हैं, कहाँ चले गए? घर छोड़ के। जाए आप। नीलम, मुझे तुमसे मिलना है अभी। नीलम, सुन रही हूँ लेकिन मिल नहीं सकती। इसका मतलब है जो मैंने सुना है वो सब सच है? हाँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा नीलम कि तुम मेरे साथ इस तरह कर सकती। आई एम श्योर ये सब कुछ तुमसे शादाब अहमद करवा रहा है। नहीं। कहाँ है वो? इस वक्त भी वो तुम्हारे सामने खड़े हैं ना? धमकी दे रहे हैं ना तुम्हें, या डरा रहे हैं तुम्हें? ऐसा नहीं है बात। मेरी एक बात अच्छी तरह सुन लो नीलम। मैं तुम्हारे बाप की कैद में था। उन्होंने मुझे मारा, पीटा, धमकाया, लेकिन मैंने तलाक के पेपर्स पे साइन नहीं किए। अगर मैंने उनके कहने पर पेपर साइन नहीं किया ना, तो भूल जाओ कि मैं तुम्हारे कहने पर करूंगा। मान जाए बात, इसी में हम सबकी भलाई है। भलाई? माय फुट, ये भलाई नहीं बेवफाई है। और मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम ये सब कुछ किसके कहने पे कर रही हो। मैं फोन बंद कर रही हूँ और आखिरी बात, इस बार मैं किसी के कहने पे कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मेरा अपना फैसला है और मैं किसी कीमत पर इससे पीछे नहीं हटूंगी।
ये बात आप मेरे मुंह से सुनना चाहते थे तो बस ठीक है, बोल दिया है मैंने। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तलाक चाहिए मुझे। बस ये मोहब्बत थी आपकी। जैसे ही मैंने आपसे कुछ मांगा, शादाब अहमद बन गया। मुझे अपने बाप से मत मिलाओ। क्यों ना मिलाऊं? क्या फर्क है उनमें और आप में? हमेशा से उन्होंने मुझे अपनी मिल्कियत समझा और आप भी यही कर रहे हैं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ नीलम। नहीं है ये मोहब्बत बा, हमेशा से झूठ बोलते हैं और अब भी बोल रहे हैं। तुम्हें मेरी मोहब्बत झूठ लगती है? हाँ नीलम, ये बात प्लीज, ये मोहब्बत नहीं है। और मुझे भी इतना नुकसान होने के बाद समझ में आया ये सब। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ नीलम। ये मोहब्बत नहीं है बात, ये जिद है, हर धर्मी है। आप मुझे मेरे बाबा से छीनना चाहते हैं और बाबा मुझे आपसे छीनना चाहते हैं। मैं तंग आ चुकी हूँ इन सब से। हमेशा आप लोगों ने वही किया जो आप लोगों ने चाहा, जो मैंने चाहा उसकी किसी को कोई फिक्र नहीं है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ नीलम। जान मत दीजिए बात, बस तलाक दे दीजिए। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। मुझे पता है बात कि मैं क्या कह रही हूँ। ये कभी नहीं होगा नीलम, मैं कभी नहीं करूंगा ये। मर्द जब तलाक देता है तब तलाक होती है बात साहब, लेकिन अगर औरत तलाक मांगने का सोच भी ले तो मर्द को समझ जाना चाहिए। जल रहे हो ये सुनकर कि कोई मुझसे भी मोहब्बत कर सकता है? क्या हुआ अगर उसकी शक्ल घोड़े जैसी है? मोहब्बत में मुंह मत्था नहीं, दिल देखा जाता है। तो शादी कर लूं मैं उससे? दूल्हा बनाकर यहां लेके आऊं उसे इस कमरे में? बोलो, जवाब दो। बिल्किस को छोड़ आया हूं। अच्छा किया। मेरे लिए क्या हुक्म है बीबी साहब?